PSL का 11वां एडिशन 2026 जो है वो शायकीन क्रिकेट के लिए पहले से भी ज्यादा जोश और जज्बे से भरपूर होगा, इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, और एक और चीज साथ बता दें, इसको PSL तो हम कह रहे हैं लेकिन दोबारा से HBL PSL होगा क्योंकि HBL is associated again with PSL। 10 साल तो चले ही हैं हम साथ, लेकिन अब 2 साल के लिए दोबारा रिन्यू हो गया। सो वी टॉक अबाउट दैट एज वेल। और लगता है कि टीमें भी बढ़ रही हैं, टीमें बढ़ रही हैं। इसका सेहरा ऑब्वियसली PSL के CEO सलमान नसीर साहब को जाता है, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट हमने पिछले साल इन्हीं के जरिए अपने ही प्रोग्राम में कर दी थी कि अगले साल 2 टीमों का इजाफा होने जा रहा है। और वी वुड ऑल्सो टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम के मुल्तान सुल्तान वाला एपिसोड चल रहा है। इस पे PSL का क्या? अच्छा, ना सिर्फ ये वेन्यूज भी लगता है कि कुछ जरा एडिशन हो रही है वेन्यूज में, जिसमें फैसलाबाद की भी कभी जिक्र हो रहा है, पेशावर का भी जिक्र हो रहा है। अ लॉट इज गोइंग टू बी 11वां एडिशन जो है ना वो बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि 10 साल के बाद इससे री-इवैल्यूएट होना था और बहुत सारी चीजें नए सिरे से होनी थी, जिसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया है, कुछ हिस्सा बाकी है। हमारे साथ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर HBL अली हबीब साहब मौजूद हैं। ऑब्वियसली वेलकम अगेन सर, और आप उसी कैपेसिटी में वापस आए हैं, PSL की जैकेट पहने हुए हैं, तो उसके लिए आपको मुबारक हो। एंड वी आल्सो हैव विद अस CEO PSL सलमान नसीर साहब इज विद अस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, बात का आगाज तो सलमान साहब आपसे करते हैं। एलिफेंट इन द रूम को पहले एड्रेस कर लें या फिर रिवैल्यूएशन और इनकी एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। उसको जरा बात के लिए रखते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है आपने सुनना जरूर है। सो रिवैल्यूएशन हुई और उसके बाद दोबारा से HBL became your partner. How did this all happen? कौन सी कंपनीज थी जिनको आपने एंगेज किया फॉर द रिवैल्यूएशन? कौन इसमें स्टेक होल्डर्स की कितनी से थी as in the franchises, because 95% तो उन्हीं का मामला है। So ये in particular after PSL 10 हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए हुए थे या खत्म होने जा रहे हैं। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने ये क्लॉज डाला हुआ था कि आफ्टर द 10th एडिशन ऑफ PSL HBL PSL एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वैल्यूअर को एंगेज किया जाएगा। सो हमने टेंडर प्रोसेस किया और अर्नस्ट एंड यंग मीना वाज द सक्सेसफुल बिडर और वो एक्सपर्ट्स इसमें एंगेज हुए। सो वन ऑफ देयर टास्क्स वाज आल्सो टू डिटरमिन कि ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, ये जो PSL के साथ नाम जुड़ता है HBL PSL, इसकी आज वैल्यू क्या है। और HBL के कॉन्ट्रैक्ट में ये एक क्लॉज था कि इनके पास राइट होगा टू एक्सटेंड फॉर अनदर 2 years ऑन दैट प्राइस जो डिटरमिन करता है अर्नस्ट एंड यंग। तो वो प्राइस पहले तो हमें पता लगी, हम बहुत खुश हुए। मैंने कहा यार ये पहले साल से अभी कंपेयर करें तो इट्स एन इंक्रीज ऑफ 505%. Was it up to your expectations, beyond your expectations? Obviously वो हम डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा। So yes, I think beyond ही था and हम इनके पास गए, हमने इनको बताया and they were so forthcoming as they always have been. आप डिस्काउंट नहीं कराते थे? मैं कहा 10 साल का हूँ, बाय 10 मतलब काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं डिस्काउंट का इसमें बात है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे HBL PSL जो 10 साल से जो उसके साथ है, ये इसको आप सिर्फ अब्दुल्ला क्रिकेट के तौर पे ना समझिए। ये जो टूर्नामेंट नहीं है, ये एक्चुअली अब ये पाकिस्तान की शिनाख्त बंदा चला जा रहा है। इट्स अ ब्रांड, द ओनली ब्रांड दैट यू एक्चुअली हैव क्रिएटेड इन द लास्ट 10 years। और आपको इसलिए किसी भी इदारे को, खासतौर पर एक ऐसा इदारा जैसा कि HBL है जो कि पाकिस्तान के साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट करना होगा। उसको उस ब्रांड को बरकरार रखना है ताकि वो मजबूत रहे और उससे मुल्क को बेशुमार फ़ायदे हैं। तो ये HBL के लिए खाली वो ब्रांड बिल्डिंग का मामला नहीं है। HBL हम सब जानते हैं, HBL के बारे में PSL से पहले से जानते हैं, बट आई थिंक एवरीवन हैज़ टू स्टेप इन। आप हर इंसान को, हर इदारे को अपना किरदार अदा करना है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक किसी भी चीज़ को। अब PSL जो है पाकिस्तान सुपर लीग है, तो अब वो HBL PSL है, तो उसको आपको खड़ा रखना है, उसको बरकरार रखना है। और एक्चुअली अब हम जब कहते भी हैं 10 साल से एक चीज़ को कह रहे हो HBL PSL, तो वो साथ वो है। अब तो ये कहने लगे जहाँ PSL वहाँ HBL। अब तो ये मामला भी जरा जहाँ ख्वाब वहाँ HBL था, अब ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ PSL वहाँ HBL।